गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट कर रहे हैं हम और लेक्चर नंबर है 21। चैप्टर नंबर जो 3 है उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो लीनियर इक्वेशन है बेटा वो 1 वेरिएबल की भी हो सकती है और 2 वेरिएबल की भी हो सकती है। ठीक है, ओके। अब ये लीनियर इक्वेशन है, इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं ये देखिए। आपकी लीनियर इक्वेशन जो है ना बेटा वो कोई भी वेरिएबल हो, ठीक है, वो वेरिएबल जो है ना उसकी पावर मैक्सिमम 1 रहेगी, मैक्सिमम पावर 1। अगर मैं कोई इक्वेशन लिखूं 3x + 6 = 8, एक लीनियर इक्वेशन है। जो वेरिएबल है x उसकी पावर मैक्सिमम कितनी है 1, ठीक है, तो एक लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं बात करूं 3x + 6y = 9, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। इसमें 2 वेरिएबल हैं, इसकी पावर 1 है, और इसमें भी 2 वेरिएबल हैं, इसमें y वेरिएबल, इसकी पावर 1। ठीक, मैक्सिमम पावर जो है ना वेरिएबल्स की वो 1 होगी, 1। इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। अगर मैं कहूं 2x² + 3y + 6z प्लस समथिंग, या ये छोड़िए, +6 = 18, तो बेटा देखिए ये 2 वेरिएबल हैं लेकिन इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, 2। अब लीनियर इक्वेशन के लिए क्या कहा था कि मैक्सिमम पावर जो है ना वो 1 होगी, तब वो लीनियर इक्वेशन होगी। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। ये क्या होगी हम अगले चैप्टर में जानेंगे कि इस तरह की इक्वेशन को क्या बोलते हैं। क्लियर है? ठीक। अब लीनियर इक्वेशन आपने देखा कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 1 होगी, चाहे वो 1 वेरिएबल की इक्वेशन हो या 2 वेरिएबल की इक्वेशन हो। 2 वेरिएबल की होंगी तो दोनों की पावर मैक्सिमम 1 होगी, चाहे वो x की पावर मैक्सिमम 1 हो सकती है या y की पावर मैक्सिमम 1 हो सकती है। ठीक है, ये तो इक्वेशन है, इसमें सिंगल वेरिएबल है, तो ये है 1 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और ये 2 वेरिएबल हैं तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक, इस तरीके से आप इसे पहचानेंगे कि कौन सी इक्वेशन कितने वेरिएबल की है। और लीनियर इक्वेशन का मतलब है जो वेरिएबल है उसकी पावर मैक्सिमम 1 होगी। ठीक, अब देखिए किस तरह आप एक लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं वो देख लीजिएगा, किस तरह आप इसे सोल्व करेंगे। राइट, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल की इक्वेशन को किस तरीके से सोल्व करते हैं। आइए एक्सरसाइज पे जाने से पहले बच्चे हम थोड़े एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है कि सोल्व करवा रहा है किसको, 2x/3 minus x - 8/6 = 2 × 2x + 19 / 9। ये सबसे टिपिकल एग्जाम्पल है, बाकी तो बहुत इजी एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन दे रखा है, वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1। एक लीनियर इक्वेशन है, जब आप इसे खोलेंगे, अभी खोलेंगे अभी, तो लीनियर इक्वेशन देखिए कैसे आएगी। आइए इसका एलसीएम ले लीजिए बेटा। एलसीएम कितना आएगा, 6 और 3 का इज 18। ठीक है, वो मिनिमम या स्मॉलेस्ट नंबर जो इन दोनों से कट जाए वो एलसीएम होता है। लीस्ट कॉमन मटेरियल ऐसी कुछ करके होता है। ठीक है, तो जो वो नंबर जो इन दोनों से, वो मिनिमम नंबर जो इन दोनों से कट जाए, डिविजिबल हो, वो एलसीएम होता है। तो 3 से 18 डिविजिबल है, 6 से भी 18 डिविजिबल है। ठीक है, आइए 3 से 18 कितने टाइम्स डिविजिबल है, 6 टाइम, तो ऊपर वाले में 6 की मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस x - 8, 6 से 18 3 टाइम डिविजिबल है तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करिए 2 × 2x + 2 × 19 / 9। राइट, ओके। आइए सोल्व कीजिए। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मैं 12x आएगा -3x -
8/18 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 38/9, राइट। अब देखिए, सॉल्व करना चाहे, सिंप्लीफाई करना चाहे, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक। आइए फिर क्या करेंगे आप, 12x माइनस, इसको खोल लीजिए, 3x और माइनस माइनस प्लस 24 इज इक्वल्स टू, इस 2 की अदर साइड में लेकर जाइए, इसमें मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 2 इंटू 4x प्लस 38, ठीक है। ओके, सॉल्व कीजिए इसे, 12x है माइनस के 3x तो 9x बचा प्लस 24 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करवाइए 8x प्लस 38 35 76, राइट। अब देखिए कि इक्वेशन मिल गई आपको, मिली इक्वेशन। वेरिएबल क्या है, सिंगल वेरिएबल x, जिसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम 1, तो एक लीनियर इक्वेशन होगी, होगी, ठीक है। इस तरह से आप इसे पहचानेंगे। सिंप्लीफाई कर लीजिए और जितना भी हो सके इस 8x को इधर ले आइए, 24 को उधर ले जाइए, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, अदर साइड जाएंगे इक्वल्स टू के तो नेगेटिव हो जाएंगे, तो 9x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 76 माइनस 24, ओके, ठीक है बच्चों। आइए, 9x में से 8x गया इज 1x, x बचा, अब 76 में से 24 गया, वेरिएबल आपने उसकी वैल्यू निकाल ली x माइनस 1, तो बेटा ये x माइनस 1 क्या होगा, फॉर ईच वैल्यू ऑफ बाई x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1, बस ये याद रखना है आपको। अगर 1 वेरिएबल दे रखा है तो आप उसकी वैल्यू निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी 1 वेरिएबल की वो बाई की हर एक वैल्यू के बराबर होगी। मतलब कहने का ये है कि अगर बेटा मैं ग्राफ बनाऊं इस तरीके से, ठीक है, यहां x और ये y, 3-4 बना लेते हैं, ठीक है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ y, अगर y की वैल्यू 1 रखता हूं तब भी x माइनस 1, y की वैल्यू 2 रखता हूं तब भी x माइनस 1, y की वैल्यू -1 रखता हूं तब भी x माइनस 1, y की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, कुछ भी पुट कीजिएगा, कुछ भी, कितना आएगा, x इक्वल टू 1, y बराबर 0 रखेंगे तब भी x इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। आप इसे ग्राफ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो देखिएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे, ये समझ में आएगा, ये टेबल आपको बनानी होगी, ठीक है। उसके बाद ग्राफ लेंगे आप, ग्राफ, ठीक है, उसके मिडिल में x और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। जो मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, x और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, यह x एक्सिस है बच्चे, ठीक है, और ये y एक्सिस है बच्चे, ओके। आप जानते हैं x इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, y ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव, ठीक है।
तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स और वाई एक्सिस का, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, वो 0,0 होते हैं, मतलब इस पॉइंट पर x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x, y की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। पहला वाला जो कोऑर्डिनेट, पहले वाली जो डिजिट होगी वो x की होगी, सेकंड डिजिट होगी वो y की होगी। ठीक है बच्चे, आगे बात करते हैं हम अभी। तो अब देखिए बच्चों कि अभी तक आपने देखा x और y एक्सिस ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा इधर में राइट हैंड साइड पर x पॉजिटिव रहता है, लेफ्ट हैंड पर नेगेटिव, y अप पॉजिटिव डाउन नेगेटिव, ठीक। और हमने बात की थी ओरिजिन की, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है x और y एक्सिस का, तब है ना, मीटिंग पॉइंट कह सकते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, तो वो ओरिजिन कहलाता है। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं। अब कोऑर्डिनेट आपको 0,0 लिखा है, इसका मतलब यह है पहला वाला तो x को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला y को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट होता है x का और दूसरा होता है y का, ठीक। आइए तो ये इसके ना लेंथ के इक्वल सेट ऑफ यूनिट कर लेते हैं आप। ये 1 है, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही ये 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन माइनस, ठीक है। मैंने आपको कहा इधर साइड में माइनस होगा। अप साइड 1, 2, 3, 4 एंड 5, डाउन साइड -1, -2, -3, -4 एंड -5, राइट। अब देखिएगा x जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो x, y, तो वो होगा -1,1, दूसरा होगा -1,2, तीसरा होगा -1,-1। अब आइए देखिए, पहला है -1,1, तो -1 x वाला, ठीक है, ये और 1, ये जो पॉइंट हैं दोनों, ये होगा पहला -1,1, ठीक है। ओके, यहां ना लिखकर मैं यहां लिख रहा हूं -1,1। दूसरा कोऑर्डिनेट -1,2। आइए, -1 x वाला है, x की तरफ गए, ठीक है, और 2 मतलब y का, y पर 2 पॉजिटिव ऊपर की तरफ आएगा, ये वाला, ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन होगा ये -1,2 होगा। तीसरा -1,-1, -1,-1 नीचे आइए, -1,-1। अब आप देख रहे हैं कि जो भी ये लाइन आएगी एकदम स्ट्रेट आएगी, ठीक है, एकदम स्ट्रेट। ये जो -1 पर आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, वर्टिकल लाइन, इस तरीके से, ठीक, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब y की कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, मैंने ले ली y की वैल्यू और 5, y की वैल्यू 5 पर भी माइनस के 1 ही आएगा x, क्योंकि क्या लिखा है, ईच वैल्यू ऑफ y x इक्वल टू कितना आना है, 1। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे, -1,5। आइए देखते हैं इसी लाइन पे है कि नहीं। -1 तो ये रहा, ठीक, 5 पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, मतलब ये वाली लाइन ये होगी -1,5। समझ गए आप। तो इसलिए बोला, क्योंकि ये सीधी रेखा एकदम, इसलिए बोला इसको लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल की होती तो बेटा ये कैसे जाती, इंक्लाइंड, ठीक है, इंक्लाइंड भी देखेंगे 2 वेरिएबल्स की। आइए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं हम। ये समझ गए आप, ठीक। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में किस तरह की होगी। आइए, क्या लिखा है 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन, x + y = 170। 170 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 2x + 3x + 2y = 14 ले लेते हैं, 14, ठीक है। अब आप देखेंगे कि x की वैल्यू और y की वैल्यू में क्या रखूं कि 14 आ जाए, ठीक है। अगर मैं x = रख दूं 1 और y = रख दूं, x = रख दूं 2, y = रख दूं 4। अब देखिए 3 × 2 + 2 × 4, 6 + 8 = 14, आ गया 14।
LHS RHS के बराबर हो गई कब? जब आपने रखा ये, ठीक है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4। तो x कोमा y यहाँ पर कितना मिलेगा आपको? 2 कोमा 4, राइट। x कोमा y कितना मिलेगा? 2 कोमा 4। तो बेटा 2 कोमा 4, 2 and 4 is the solution for this linear equation। कि 2 और 4 सॉल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशन का। अगर कोई दूसरा सॉल्यूशन पूछेगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो आपको रख के देखना पड़ेगा कि x इक्वल टू y इक्वल टू क्या रखें इस इक्वेशन में कि ये LHS के RHS के बराबर आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पुट करेंगे और जो भी वैल्यूज आपको फिट फॉर नजर आएंगी, मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी, ओके, तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, किसका? लीनियर वेरिएबल्स का सॉल्यूशन होगा, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं, अदर देख लेते हैं और क्या रख सकते हैं कि ये 14 हो जाए। और क्या रख सकते हैं कि ये 14 हो जाए? अगर मैं x की जगह रख दूं 4 और y की जगह रख दूं 1, रखिए 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 इज 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। तो बेटा यहां से x कोमा y मतलब 4 कोमा 1 भी एक सॉल्यूशन होगा फॉर दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझ आ गया आपको? ठीक है, तो 2 चीजें मिली आपको, 2 सॉल्यूशन मिले, और कोई और कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 2 कोमा 4 और 4 कोमा 1, ठीक है। आइए x y, राइट, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। कुछ और रख के देख लीजिए, कुछ और रख के देख लीजिए। अगर मैं x की जगह माइनस के 2 रख दूं और y की जगह रख दूं 10, आइए, तो 3 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू बाई 10 इज माइनस 6 प्लस 20 इज 14, मिल गया। तो ये भी एक सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन के लिए, गिवन इक्वेशन के लिए एक सॉल्यूशन होगा। x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज 10। तो यहाँ से x कोमा y कितना मिल जाएगा बच्चे? 2 कोमा 4 एंड दिस 4 कोमा 1 एंड फॉर दिस माइनस 2 कोमा 10, राइट। ये 3 सॉल्यूशन आप उठा लीजिए और रखिए इक्वेशन नंबर, सॉरी ग्राफ में। एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे अब आप, ठीक, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है पहले मैंने आपको बताया था कि आप x और y एक्सिस स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे, राइट। क्या करेंगे? x और y एक्सिस स्केल की हेल्प से ड्रॉ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक। ऐसे ही x में कितना मैक्सिमम गया है? 4, 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4, ऐसे ही 1। नेगेटिव कितना गया है बाई बच्चे? मैक्सिमम 10 पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो ये भी माइनस 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 माइनस, एक्स इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, वाई इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है, ठीक है। अब पहला पॉइंट आप लगाएंगे x इज इक्वल टू, सॉरी x कॉमा बाई 2 कॉमा 4, x 2 है पॉजिटिव, 2 है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव 2 बाई पॉजिटिव 4, बाई पॉजिटिव 4। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना 2 कॉमा 4, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट x 4 है, x ले लिया आपने 4, ठीक है, x ले लिया आपने 4, बाई इज 1, बाई को ले लिया आपने 1, ये रहा 1, 4 कोमा 1, राइट। उसके बाद तीसरा पॉइंट है -2 और 10, -2 एंड 10, -2 यहाँ गए और 10 पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव है, ये रहेगा -2 कोमा 10। तो जब आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे ना बच्चे, ये एक सीधी रेखा होगी, बिल्कुल सीधी रेखा। अगर आप इन 3 पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक
लीनियर इक्वेशन बनेगी, लीनियर बनेगी, लीनियर लाइन बिल्कुल सीधी कटेगी जैसे कि शो हो रहा है आपको, ठीक है। और एक्यूरेसी होती तो आपको बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सीधी लाइन एकदम, समझ गए। ऐसा नहीं है कि ये लाइन इस तरह कर्व हो रही है या इस तरह कर्व हो रही है, या तो ऐसे रहेगी या ऐसे रहेगी या ऐसे रहेगी, होगी बिल्कुल सीधी, एकदम सीधी, लेकिन इंक्लाइंड हो सकती है लेकिन एकदम स्ट्रेट, राइट। ओके, अब बात करते हैं चैप्टर्स